दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 6 का लेसन 2। तो लेसन 2 जो है हमारा वो है द एडवेंचरस क्लोन। आज इस वीडियो में आपको हम मीनिंग के संग ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए कि कॉपी और कलम लेकर अपने साथ बैठें, क्योंकि जो मैं मीनिंग आपको बताता जाऊंगा आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको आगे पढ़ने में दुश्वारियों का सामना ना करना पड़े, ठीक है, और आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े, और आप इसी तरीके से जो है आपको ये जो है क्लियर हो जाए मीनिंग, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। द एडवेंचरस क्लोन, तो हम ये जो है मीनिंग, ठीक है। एडवेंचरस यानी यहाँ पे एडवेंचरस का मतलब क्या होता है पहले हम जान लेते हैं दोस्तों, ठीक है। एडवेंचरस मतलब होता है जोखिम भरा काम, ठीक है, यानी इंटरेस्टिंग, ठीक है। और क्लॉन का मतलब होता है जोकर, जो कि यहाँ पे साइड में दिया हुआ है, ठीक है। नॉर्मली जोकर होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग जो है राइटर के बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। एनिड मैरी ब्लैटन 1897 1968 वाज इज सॉरी, यहाँ पे इज नहीं होगा, वाज होगा, ठीक है। वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रिटिश चिल्ड्रन ऑथर ऑफ ऑल टाइम। एनिड मैरी जो है वो 1897 में इनका जन्म हुआ था और 1968 में इनका जो था मृत्यु हुआ था। और ये एक बहुत ही फेमस ऑथर थी बच्चों का, ठीक है। हर वर्क include series of novel in which children have their own adventures with minimal adult help। ये बच्चों के बारे में लिखती है कि बच्चे जो हैं कैसे जोखिम भरा काम करते हैं। और यहाँ पे मिनिमल का मीनिंग होता है कम से कम, और एडल्ट मीन्स होता है बड़े, ठीक है। तो ये क्या लिखती है कि बच्चे जो है वो बड़ों का मदद लिए बगैर कोई जोखिम भरा काम करना चाहते हैं, ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर अमॉन्ग दिस आर द फेमस फाइव। और इनका एक बुक है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, कौन सा है? द फेमस फाइव, यानी मशहूर 5, बेस्ड ऑन 4 चिल्ड्रन एंड देयर डॉग। और ये किस पे आधारित है? ये 4 बच्चे और एक डॉग पे। एंड द सीक्रेट 7, और सीक्रेट 7 सोसाइटी ऑफ 7 चिल्ड्रन, एक ऐसा सोसाइटी जिसमें 7 बच्चे हैं वो सॉल्व वेरियस मिस्ट्रीज, जो सॉल्व करते हैं वेरियस मिस्ट्री को, ठीक है। दिस मिस्ट्री का मतलब होता है यहाँ पे कोई आप क्वेश्चन वगैरह पकड़ लीजिए, ठीक है। दिस टेक्स्ट इज एन एडिटेड वर्जन ऑफ हर शॉर्ट स्टोरी द एडवेंचरस क्लॉन। और ये जो एडवेंचरस क्लॉन है इसको लिया गया है उसी बुक में से लिया गया है, जिसका एक एडिटेड वर्जन है, जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, द एडवेंचरस क्लॉन। डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड टेल द, ये जो है आपको करने के लिए कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है आप अपने पार्टनर के साथ शेयर कीजिए और अपने क्लास में बताइए। क्या बताइए? तो देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। 1 नंबर, डू यू इंजॉय प्लेइंग विद टॉय? क्या आपको अच्छा लगता है टॉय के साथ खेलने में? क्या आपने कभी खेला है? व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉय? आपके पास कौन कौन से तरह के टॉय है दैट यू वुड लाइक टू हैव? आप किस तरह के टॉय जो है पसंद करते हैं, और आपके पास किस किस तरह का जो है खिलौने हैं? वेयर डू यू नॉर्मली सी अ क्लोन? आपने क्लोन को नॉर्मली आमतौर पे कहाँ देखा है? तो ये आपको लिखना है और आपको डिस्कस करना है अपने दोस्त, अपने यार के साथ, क्लासमेट के साथ, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। लेट्स रीड। अब ध्यान से सुनिएगा। There was once a toy, एक दफा की बात है, एक टॉय हुआ करता था, ठीक है। क्लॉन, ठीक है, क्लॉन यानी कि जोकर। कोल्ड टफी, जिसको क्या कहते थे? टफी कहते थे, ठीक है। इस क्लॉन का नाम क्या था? इसको सब टफी कहते थे। तो क्लॉन का नाम है। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो टफी के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। एक क्लॉन था जिसका नाम था टफी। ही लिव इन अ टॉय शॉप, वो कहाँ रहता था? एक टॉय का शॉप में रहता था। विथ मैनी अदर टॉयज, दूसरे खिलौने के साथ, दूसरे टॉयज के साथ। टफी लॉन्ज टू बी अ हीरो, टफी जो है वो हीरो बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था? वो हीरो बनना चाहता था। ही वॉन्टेड टू डू समथिंग, वो कुछ करना चाहता था। नोबल शो डैट ऑल द टॉयज वुड क्राई आउट डैट ही वॉज अ हीरो। वो ऐसा कुछ करना चाहता था कि जितने सारे खिलौने उसके साथ है वो शॉप में, वो सारे चिल्लाए कि वो है हीरो, वो हीरो है। वो ऐसा कुछ करना चाहता था, सबसे अलग करना चाहता था। ही थॉट, वो सोचा,
हिज लिटिल कॉर्नर ऑन द टॉय शेल्फ वाज डल। वो क्या सोचता था कि वो जहाँ पे है, जिस शॉप में है, जिस कॉर्नर में है, आप किसी शॉप दुकान में देखिएगा कि अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है टॉयज रखा होता है। तो टफी जिस कोने पे था, जिस कॉर्नर पे था, वो सोचता था कि वो जो कॉर्नर है वो डल है। ठीक है, डल मीन्स होता है यहाँ पे गंदा, खराब या भद्दा समझ लीजिए। ठीक है, तो वो गंदा समझता था उस जगह को। वाई डू यू ग्रम्बल सो मच। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है क्यों तुम सोचते हो। ग्रम्बल मीन्स होता है आपका शिकायत, तो आप नोट डाउन करते चलिएगा ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में। ठीक है, ग्रम्बल मतलब होता है शिकायत। तो कह रहा है वाई डू यू ग्रम्बल सो मच आस्क ट्रिमोडी। अब ट्रिमोडी कौन है? टिमोडी जो है द पप्पी डॉग, एक डॉग है, ठीक है, जिसका नाम है ट्रिमोडी। तो ट्रिमोडी उससे क्वेश्चन कर रहा है वाई डू यू ग्रम्बल सो मच, तुम क्यों इतना शिकायत करते हो। आस्क ट्रिमोडी द पप्पी डॉग बी हैप्पी विथ अस, तुम खुश रहो हम लोगों के साथ। टफी वाई डू यू वांट टू गो ऑफ एंड हैव एडवेंचरस, तुम क्यों जाना चाहते हो एडवेंचरस, तुम क्यों जाना चाहते हो कोई जोखिम भरा काम करने के लिए बाहर, क्यों तुम जोखिम भरा काम करना चाहते हो बाहर जाके। अब देखिए ये जो है हमारा क्लॉन है, ठीक है, यानी जिसको हम लोग टफी कह रहे हैं, और ये है त्रिमोदी, ठीक है, और ये आप देख रहे हैं कैट वगैरह है। ठीक है, तो ये हमारा जो है टफी है, इसी के इन दोनों के बारे में ही जो है पूरा स्टोरी है। तो चलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एडवेंचरस आर ऑलवेज एक्साइटिंग। एडवेंचरस जो है, जोखिम भरा जो काम है, वो हमेशा जो है इंटरेस्टिंग होता है। आई वॉन्ट टू डू समथिंग दैट वुड मेक ऑल द टॉयज टेक नोटिस ऑफ मी। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, टफी कह रहा मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि जितने भी खिलौने, जितने भी टॉयज थे, वो मुझे नोटिस करे, वो मुझे देखे। ठीक है, इट्स सो डल अप हेयर ऑन आवर सेल्फ। हम जिस जगह पे रह रहे हैं वो जगह जो है बहुत ही ज़्यादा गंदा है। रिप्लाई टफी रिप्लाई करता है जब त्रिमोडी उससे पूछता है। एट नाइट, रात के वक्त, द क्लॉन क्लाइम डाउन, जो क्लॉन था, जो जोकर था, वो नीचे उतर गया। क्लाइम डाउन का मतलब होता है नीचे उतर जाना। ठीक है, वो नीचे उतर गया फ्रॉम हिज सेल्फ टू लुक फॉर एडवेंचरस। टफी जो है अपनी जगह में जिस कॉर्नर पे उसको रखा गया था, उस कॉर्नर से क्या किया, वो नीचे उतर गया। ठीक है, क्या चीज़ देखने के लिए, लुक फॉर, खुद तलाश में, एडवेंचरस के तलाश में। नाउ डेट नाइट, उस रात, देयर वाज टू बी अ ग्रैंड रेस, उस रात क्या होने जा रहा था, एक बहुत ही बड़ा रेस होने जा रहा था, बिटवीन टू वुडन हॉर्सेस एंड कार्ट ड्राइवन बाई वुडन फार्मर। किनके दरमियान, दो लकड़ी के घोड़े के दरमियान और काट ड्राइवर, यानी लकड़ी के जो है काट का जो, अब जो घोड़ा गाड़ी जो टांगता है, ठीक है, काट उसी को कहते हैं। और ड्राइवन बाई वुडन फार्मर, और जो उसको ड्राइव करने वाला था लकड़ी का फार्मर, यानी लकड़ी का किसान। एक रेस होने वाला था। ठीक है, जो दो घोड़े थे वो भी लकड़ी के थे। ठीक है, और जो घोड़ा गाड़ी था वो भी लकड़ी का था, और ड्राइवर जो था लकड़ी का किसान था। द रेस वॉज जस्ट स्टार्टिंग एज टफी क्लैम डाउन, रेस स्टार्ट ही होने वाला था, जो टफी था वो अपनी जगह से उतर गया। वन कार्ट केम रेसिंग बाई, एक कार्ट जो है वो रेस के मैदान पे आया। द फार्मर राइडिंग स्टूड अप एंड साउटेड, और जो फार्मर था जो लकड़ी का, वो खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा, साउटेड, चिल्लाने लगा। ठीक है, गुडनेस, बहुत ही अच्छा, एंड एडवेंचरस ऑलरेडी, अब जो है टफी सोच रहा है गुडनेस, यही जो है बहुत ही अच्छा मौका है, एंड एडवेंचरस ऑलरेडी, ये तो ही भी यानी जो है ये तो बिल्कुल एडवेंचरस है। ठीक है, अ रन अवे हॉर्स थॉट टफी, नाउ इज माई चांस टू बी अ हीरो। अब जो टफी है वो सोच रहा है कि यही मौका है मेरा हीरो बनने का, इसी में अब कुछ ऐसा कर दिखाना है कि सब मुझको हीरो समझे और सब मुझको नोटिस करें। चलिए देखते हैं आगे क्या करता है टफी। द हॉर्स एंड द कार्ट केम राउंड अगेन एंड टफी जंप एट द रेंस। अब देखिए यहाँ पे जो है रेंस का मतलब होता है पट्टा। ठीक है, द हॉर्स एंड द कार्ट, जो कार्ट
जो घोड़े का गाड़ी था वो एक बार राउंड मार के टफ़ी की तरफ आया, ठीक है। तो टफ़ी क्या किया, जंप उतर गया, जंप एट द रेंस, और उस घोड़े का जो पट्टा था उसको पकड़ लिया जंप करके। ही हेल्ड ऑन टू देम एंड ड्रैग द हॉर्स, उसको होल्ड किया, उसका पट्टा को पकड़ा और ट्रैक का मतलब होता है खींचना, जोरों से द हॉर्स को खींचने लगा टू वन साइड, एक तरफ जो है उसको पकड़ का पट्टा उसका एक तरफ उसको खींचने लगा। द कार टर्न ओवर एंड द फार्मर फेल डाउन, जो कार जो था, जो घोड़ा गाड़ी था, वो एक तरफ जो था टर्न यानी उलट गया, और जो फार्मर था, जो ड्राइवर था, वो फेल डाउन गिर गया। टफ़ी stood by helping him up, feeling very proud that he had stopped the horse। और टफ़ी जो है बहुत ही प्राउड से खड़ा हुआ और जो ड्राइवर गिरा था उसको उठाया, और बहुत ही प्राउड फील कर रहा था कि मैंने जो है घोड़े गाड़ी को जो था वो रोक दिया और मैंने ड्राइवर को बचा लिया जो कि चिल्ला रहा था। वो सोच रहा था कि वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, ठीक है। बट द फार्मर वॉज ट्रिबली एंग्री, फार्मर जो था बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। ट्रिबली मतलब होता है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया। किसके ऊपर? टफ़ी के ऊपर गुस्सा हो गया, क्योंकि वहाँ तो रेस हो रहा था ना, तो वो पकड़ कर उस रेस में आ गया और उसको गिरा दिया, तो वो तो रेस हार गया, ठीक है। तो ये हमारा जो है यूनिट 1 ख़त्म हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन आंसर जितने हैं एक्टिविटी वो दूसरे वीडियो में हम जल्द लेकर आएंगे, और यूनिट 2 जो है हम लोग दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे। अगर